अब जो है यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें जितना भी थ्योरम है उसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला बात ये बोल रहा है थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बात याद रखना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल है ना, दो इक्वल ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फिर से बता रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल है बीच का वो दो इक्वल ट्रायंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जो यहाँ पे ABCD से पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है, तुमको प्रूफ क्या करना है। अगर दो ट्रायंगल आपस में, इस दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। पहले ट्रायंगल को क्या मान ले रहे हैं, ABC, दूसरे ट्रायंगल को क्या मान ले रहे हैं, ये जो है ABC, दूसरे ट्रायंगल को क्या मान ले रहे हैं, DAC। ठीक है ना। तब अब आपको प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ ये करना था। अब प्रूफ यहाँ से स्टार्ट है। हम मान लेते ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। अभी दो ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, चाहे इसे कर सकते हैं। ये जो है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मान ले रहे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है कि नहीं। तो अब बताओ, एंगल 1 बराबर 4 लिख सकते हैं, उसी तरीके से एंगल 3 बराबर 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब ये जो लाइन है तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो AC बराबर AC बराबर AC। ये जो है इस तरफ का भी AC, उस तरफ का भी AC, तो बराबर होगा कि नहीं। तो ऐसे रूल से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब प्रूफ कर, नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे हाँ वो क्राइटेरिया, दो एंगल और एक साइड, तो ठीक है ना। इसमें ट्रायंगल का भी यूज होता रहेगा। तो यही प्रूफ करके दिखाना था कि अगर पैरेललोग्राफ है तो उसका डायगोनल है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यही था। ठीक है। अब यहाँ पे अब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें अब पैरेललोग्राम में कर अपोजिट साइड जो होता है ये और ये आपस में बराबर होता है। तो पिछले वाले में तुमको क्या, इस देखो ये सब रूल भी याद रखना है और इसको प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में। तो रूल याद हो गया कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है दो आपस इक्वल ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड। तो ये रूल याद हो गया, ये प्रूफ भी याद रखना है। उसके बाद जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, AB बराबर BDC, AD बराबर BC। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो फिर से शुरुआत से है ना, तुम वो पूरा समझो। इस लिखा हुआ मतलब क्या है, पीछे जो प्रूफ किया था ना, पूरा प्रूफ कर दिए थे, ऐसे करके पूरा लिख देना। तो क्या आ गया, ABC बराबर CDA। कौन से, ए ऐसे पूरा वो कर देगा, नहीं लिखा हुआ मतलब वही पूरा यहाँ तक वही होगा। अब जब ये ट्रायंगल आपस में बराबर है तो CPCT रूल क्या कहता है कि इसका कॉरस्पॉन्डेंस पेयर और कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब AB बराबर DC और AD बराबर BC। मतलब दो ट्रायंगल अगर बराबर है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT रूल क्या कहता है, CPCT रूल ये कहता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल तो CPCT रूल कहता है कि ये भी साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये भी साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो हो क्या, यही ना प्रूफ करना था। देखो बहुत मेहनत लगा हुआ है, ठीक है। तुम इसी चीज़ को पढ़ता ना, तुमको 2 दिन लगता है इतना थ्योरम याद करने में, समझने में। तुमको 20 मिनट में सारा थ्योरम बता देंगे और याद करा देंगे। समझ में आया, तो माथा खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा, और ना तुम्हारा स्कूल का टीचर समझा पाएगा। 4 या 5 घंटा ठीक है, देख लिया ये कैसे प्रूफ करना है, समझ भी गया। अब है यहाँ पे ये, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है, यदि कोई
क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। कोई 4 साइड का जो होता है ना वो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। आज जब इक्वल हो जाए चारों साइड तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे एकदम। पैरेललोग्राम थोड़ा तिरछा रहता है। और यहाँ पे देखिए, इफ ईच पैरेलल ऑफ ए अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यदि हर एक पेयर होगा अपोजिट साइड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ये साइड और ये साइड क्या हो आपस में इक्वल, तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसको प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें कह दिया है कि AB बराबर क्या है, BC। AB बराबर क्या है, CD। अच्छा, अब BC AD बराबर क्या है, BC। इसमें प्रूफ करना है कि जो आपका ABCD है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तो अब जो तुम है इसमें ये दो ट्रायंगल लो, ABC और BC है, CD है, CD है, ABC और CD। CDA। अब ABC CDA में क्या होगा, AB बराबर CD, क्यों, क्योंकि गिवन है। BC बराबर AD गिवन है, क्योंकि गिवन है। तो ये दोनों साइड तो गिवन है और अपने से AC बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन है। तो ऐसे रूल से ये भी ऐसे रूल से ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब देखो अब एक चीज़ बता रहे इसमें, देखो कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, इसमें चीज़ बता रहे एक कि चीज़ क्या बताने वाले थे कि हाँ अगर ये जो देखो ये जो है ना, अगर कहीं पे एक चीज़ याद रखें, अगर हम कर दे रहे एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर कहते रहे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इस सब का नाम रख दे रहे हम ABCD। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा ना तो देखो ये A इस साइड सट रहा है ना, इस वाला लाइन से, 2 उस वाला लाइन से सट रहा है ना, हैं? तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो इसका मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, ABC। AB बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पैरेलल क्या हो जाएगा, DC के। AB पैरेलल क्या हो जाएगा, AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC के। उसी तरीके से यहाँ पे ये 3 और ये 4, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा आपस में बराबर। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो AD बराबर BC पैरेलल हो जाएगा, बराबर नहीं क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर एंगल बराबर हो तो क्या हो जाता है, दो लाइन पैरेलल। तब दोनों लाइन पैरेलल दिखा दिए ना आपस में, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल। ये तो पैरेललोग्राम का क्या है, फीचर्स है। ये पैरेललोग्राम का क्या है, प्रचार है, पहचान। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, तो इस सवाल में क्या सीखे तुम, ये सवाल में 3 बात सीखे। पहला तो ये थ्योरम सीखे कि यदि थ्योरम ये बोलता है यदि सारा अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। और उसके बाद दूसरा चीज़ ये सीखे कि हमको ये सिखाए कि अगर ये ये डायगोनल है और ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जा रहा है तो इसका मतलब AB पैरेलल टू DC बराबर नहीं, AB पैरेलल टू DC। ये एंगल बराबर है तो CD पैरेलल टू AD। ये दूसरा बात सीखे। उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना था, तो हम लिख दिए गिवन ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। अब ये ट्रायंगल में देखें, अब उसके बाद क्या देखें, ये ट्रायंगल में देखें तो SSS रूल लगाएं। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन दिया ही हुआ था, बस ये दोनों तो गिवन दिया ही हुआ था सवाल में। अब पीछे में भी एक बच गया था, ये वाला चीज़ किए थे अप्लाई, तो SS रूल से ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल बराबर हो गया। जब ट्रायंगल बराबर हो गया तो इसमें अपोजिट एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल 1 बराबर 2 है तो इसका मतलब AB पैरेलल है CD के। इसी तरह एंगल 3 बराबर 4 है, इसका मतलब BC पैरेलल है AD के। तो यहाँ पर भी तो यही लिखा हुआ है, एंगल 1 बराबर 2 है तो ये एंगल 1 बराबर 2 है तो AB पैरेलल है CD के। एंगल 3 बराबर 4 है तो BC पैरेलल है AD के। इसी का ये क्या है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, वही ना वो पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड एकदम सेम, एकदम एग्जैक्टली बराबर होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है चारों साइड आपस में बराबर, यही अंतर है। क्वाड्रिलेट जो भी 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल ही, पैरेललोग्राम भी क्या एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। हम ये कह रहे हैं कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि ए ऐसे से प्रूव हो रहा है, ऐसे ऐसे से प्रूव हो रहा है, उतना ही किसी को पता चलता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है।
इसी का हमको भी मजा नहीं आता है इस सब में, नहीं पढ़ाई, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये थ्योरम से प्रूफ, जिसका प्रूफ नहीं पूछेगा, ये सिखाना चाह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो एक एंगल ई है, एक एंगल ई है, तो ये मान लो 60 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बस ये इसका यही एप्लीकेशन है। 4 वो थ्योरम हो गया। अब यहाँ पे 8.5 अगर इफ इन कोऑर्डिनेटर, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में हर एक पेयर है अपोजिट एंगल का इक्वल, नहीं समझा, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर है तो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल है, यानी कि एंगल ए बराबर क्या हो जाए, एंगल सी, एंगल बी बराबर क्या हो जाए, एंगल डी। तब प्रूफ करना है कि ये कोऑर्डिनेटरल है, तब प्रूफ करना है क्या है, कोऑर्डिनेटर। तो हम बताएं अभी एंगल अगर इक्वल हो जाए, कुछ ऐसा चीज करके दिखा दें कि पैरेलल करके दिखा दे, आपस में इसको पैरेलल कर दे, एकदम ध्यान से, तो इसको पैरेलल कर दे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। फिर समझो यहाँ पे बोल रहा है अगर हर एक पेयर जो है अपोजिट एंगल का ए बराबर सी, बी बराबर डी इक्वल हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो गिवन क्या दिया हुआ, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी, बी बराबर क्या है, डी। अब प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। तो प्रूफ करना है एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी। ये तो प्रूफ गिवन है ना, गिवन है। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये एंगल ए बराबर सी, बी बराबर डी गिवन दिया हुआ है, तो इससे क्या हो सकता है, अच्छा तुम देखो क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का सम कितना होता है, 360। तो ए बी बी सी डी के सम कितना हो जाएगा, 360। अब ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, तो ए बराबर सी है तो सी को भी ए लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2a। अब बी को डी को भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2b। तो एंगल बी बराबर डी कितना हो जाएगा, 180। 2b 2a कॉमन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यानी कि ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180। तो ये दोनों एंगल क्या आपस में, जब सामने सामने एंगल क्या होता है, को इंटीरियर, क्या होता है, को इंटीरियर। अब एक बात जानेंगे, अगर हम जानेंगे एक चीज कि अगर कोई ऐसे दिया हुआ लाइन और ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है ना, क्या होता है, को इंटीरियर होता है, तो ये दोनों जो लाइन होता है आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल। फिर समझो रटो इस लाइन को, यहाँ पे बोलना ये चीज आ रहा है, अगर कोई दो को इंटीरियर एंगल होता है, दो को इंटीरियर एंगल आपस में अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों जो लाइन होता है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या हो जाता है, इक्वल नहीं पैरेलल, क्या हो जाता है, तो एंगल ए और बी क्या है, पैरेलल है, 180 डिग्री को इंटीरियर है, तो कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, AD और BC। तो वही हो गया AB, ये ना AB, AD और BC, वही तो हम बोले, AB, तो ये वाला पैरेलल होता है, AB और CD, गलती बता दी, ये अगर कोई को इंटीरियर है तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा आपस में, पैरेलल हो जाएगा। तो AB पैरेलल टू BC, CD, AB पैरेलल टू CD। उसी उसी तरीके से इन सब भी तो 180 आएगा, तो फिर इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 180। CB पैरेलल टू AD। तो होता क्या, दो साइड पैरेलल दिखा दिए, इसी को तो कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें भी 3-4 बात सीखे इस थ्योरम में। अगर कोई कोऑर्डिनेटरल है तो उसमें अगर हर एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल है तो उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और सिखाए थे हम कि अगर कहीं पर भी ऐसा कोऑर्डिनेटर दिया रहे और ये दोनों को इंटीरियर है, ए बी को इंटीरियर मतलब ए बी का सम 180 है, को इंटीरियर है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाता है DC के, ये रट जाना है। तो इसको कैसे प्रूफ किए, गिवन है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी है। प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। तो प्रूफ एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी। अब यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी डी का सम कितना है, 360। तो अब ए 2a लिख सकते हैं, ए बी को जगह 2a लिख सकते हैं, सी डी की जगह 2b लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस बी का कितना हो गया सम, 180।
और ए और बी क्या होता है? 180 को को इंटीरियर इंटीरियर। तो 180 हो गया तो ए बी क्या हो गया? को इंटीरियर। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू DC। सी डी, ठीक है ना? हाँ वही बात है। उसी तरीके से सी डी सी एंड बी का भी सम करेगा तो कितना आ जाएगा? 180। तो ऐसे सिमिलरली करना है, बस लिखना नहीं। सिमिलरली सी एंड बी आर ऑल्सो को इंटीरियर, सो सी बी पैरेलल टू ए डी। इसी का दोनों साइड पैरेलल दिखा देते क्या हो जाएगा ये? पैरेललोग्राम। बताए अब थोड़ा सा रेस्ट। अब यहाँ देखो, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा यही है थ्योरम कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, एक बुक में जाएगा थ्योरम देखेगा 8.6 बुक आपके पास है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, ये वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये बोलना चाह रहा है ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, यही बोलना चाह रहा है। तो इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस सब में भी एंगल बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। गिवन क्या है? ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और सी डी डायगोनल है। प्रूफ करना है ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। तो तुम भी थोड़ा सोच रहा होगा कि इस दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है? इसी से ना होगा। कॉन्ग्रुएंट किए बिना कैसे होगा? तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी। कैसे करेंगे? तो देखो, एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर 4 हो जाएगा। और कैसे होगा? और हो जाएगा ये ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्योंकि क्यों होगा बता रहे हैं। ये है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, वो हम समझ गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप ही तो बोले थे दोनों साइड पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल ही ना होता है। हो सकता है, लेकिन आप जैसा वो पहले ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे हम प्रूफ कर दिए, ठीक है, एस ए से, ठीक है, ए एस ए से प्रूफ हो गया। तो जब ए एस ए से प्रूफ हो गया, जब ये ट्रायंगल आपस में बराबर है, तो इसका साइड इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका साइड इसके बराबर नहीं हो सकता। जैसे पीछे वाले में बताए थे, इसका साइड इसके बराबर था नहीं? हाँ था, नहीं बताया, लिख दिए थे खाली सी पी सी टी। उसे करके भी लिख देना है कि हाँ इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पेयर, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें यही था सिंपली कि क्या था, ये जो ट्रायंगल था, पैरेललोग्राम था, इसमें हम पहले डायगोनल को क्या है इक्वल करने का, बाइसेक्ट कर रहा मतलब ओ ए बराबर ओ बी दिखा देना था, ओ सी दिखा देना था, ओ बी बराबर ओ डी दिखा देना था। तो हम इस दोनों ट्रायंगल को क्या किए? कॉन्ग्रुएंट किए ए एस ए से। एंगल 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, अब उसके बराबर ए बी बराबर सी डी। अब उसके बाद हम लोग क्या कर दिए? बाई सी पी सी टी से ये दोनों आपस में बराबर होगा, जब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब ये वाला है, कितना टफ, मतलब कितना माथा पेची होता है, ये सब हमारा काम है। सिर्फ मेरा काम तो हम करते हैं। ये जो सवाल था इसमें बोल रहा था कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा था कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये सवाल में ये कहना चाह रहा था इससे पहले 8.6 थ्योरम में। लेकिन 8.7 थ्योरम जाओगे तो इसमें कह रहा है कि अगर ओ ए बराबर ओ सी है, यानी कि अगर ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है, ये दे दिया है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। इससे पहले कर रहा था कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो ये करके दिखाइए। अब की बार 8.7 थ्योरम में करा, अगर ये चीज़ है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाइए। तो पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हम क्या करेंगे, ये अपोजिट साइड क्या दिखा देंगे? पैरेलल। तो गिवन ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए बी और सी डी बाइसेक्ट कर रही अदर, और ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ये गिवन। जबकि पिछले बार इसको प्रूफ करना था। प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो फिर ट्रायंगल उठाएंगे उसी तरीके से।
AO बराबर AOCD, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, OA बराबर OC हो जाएगा गिवन, OB बराबर OD हो जाएगा गिवन, और यहाँ पे जो हो जाएगा कि AOB बराबर COD, मतलब AOB बराबर COD हो जाएगा COD। ये भी एंगल आपस में बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे प्रूफ हो जाएगा ऐसे ऐसे कि ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, पीछे दिखा रहा था। तो जब ये बताए थे हम कि अगर एंगल 1 है एंगल 2 आपस में बराबर है तो कौन दो लाइन पैरेलल होगा, बताओ, जो इससे सटा हुआ रहता है, AB पैरेलल टू DC। तो हो गया। अब ये भी बड़ा एंगल 4 बराबर CPCT से भी तो हो जाएगा 4 बराबर एंगल 3, तो कौन वाला लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा, पैरेलल होगा, ये सटा हुआ है CB बराबर AC AD पैरेलल। तो इसी कारण क्या हो जाएगा ये पैरेललोग्राम। तो इजी है इसी टाइप। अब लास्ट थ्योरम है आज का, मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ट जानेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कर रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पे कर रहा है एंड हाफ ऑफ इट, यहाँ पे ये कर रहा है कि मान लीजिए, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे तुमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है ये जो लाइन है EF वो हाफ होगा BC के। माइक्रोफोन इज नॉट अवेलेबल, होगा अवेलेबल, होगा ठीक है। ये जो लाइन है EF वो कर रहा है BC के हाफ है, देखने से लग रहा है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए। इसी को क्या कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और ये याद भी रखना है कि EF जो होगा हाफ होगा BC के, बहुत बार यूज होगा, कल जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो गिवन है ट्रायंगल ABC, गिवन है ट्रायंगल ABC, ठीक है। उसमें E और F क्या है, मिड पॉइंट से, E और F क्या है मिड पॉइंट से, E और F क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, AB और AC का। किसका मिड पॉइंट है AB और AC। AB कहाँ है यहाँ पे, E किसका मिड पॉइंट है AB का, F किसका मिड पॉइंट है AC का। वही लिखा है, पहला लाइन समझ में आ गया। इसमें प्रूफ करना है तुमको कि पहले तो प्रूफ भी करना है कि दो साइड है ट्रायंगल के वो पैरेलल होना चाहिए, EF पैरेलल होना चाहिए BC के, और EB जो है EF है हाफ होना चाहिए BC के। तो यहाँ पे कह रहा है EF जो है पैरेलल होना चाहिए BC के, और EF जो है हाफ होना चाहिए BC के, ये भी प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर से एक जो है, अरे ऊपर कपड़ा उतार ले, हाँ ऊपर वाला के, EF पैरेलल टू BC और EF इक्वल टू हाफ BC। अब अगले बार से गायब होगा ना, बुरा हो करेगा, इसी का नाम लगेगा। कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे EF को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे EF को, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे CD पैरेलल टू BE, इसको मतलब थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तभी ना पैरेललोग्राम को प्रूफ करके दिखाना, कैसे बनेगी, पैरेललोग्राम थोड़ी हो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। EF को ले जाएंगे थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा कि जो EF है वो पैरेलल तो है BC के CD के, ठीक है, ये तो है EF और CD मिला देंगे तो BC के पैरेलल हो जाएगा। B के A क्या चाहिए, नहीं, अच्छा चलो कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। ED इक्वल्स टू BC तो हो ना गया ऐसे, ठीक है चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए, ये हटाओ ये चीज़। उसके बाद प्रूफ, अब दो ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तुमको, एक ये और एक ये, AFE और CFD, ठीक है। अब यहाँ पे EA, अब बता इस दोनों एंगल में ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, एंगल A बराबर C, वही को घुमा के लिखा हुआ है, हाँ घुमा के 1 2 भी नाम दे सकते हैं चाहेंगे तो। और क्या बराबर होगा, ये बराबर होगा कि नहीं, ये तो DFC बराबर AE या EFA बराबर CFD, ये भी लिख सकते कि नहीं। अब बता हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है F,
तो ई एफ बराबर सी डी हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा। एफ डी हो सकता है कि नहीं, तो लिख दिए। तो ए एस ए से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ। इक्वल हो जाएगा। और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर सी डी। उसी तरीके से ए एफ बराबर बी एफ सी। एफ सी नहीं समझे, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल और ये इसके बराबर हो वो जाएगा। दोनों। हाँ हाँ देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, लिख दिए। ये इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ 1 हो गया। 1। प्रूफ तो हो गया यहीं पे, अब इक्वेशन 1 हो गया ये, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं ई मिड पॉइंट है इसका, ई किसका, ए बी का। ई क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या करता है, दो लाइन को आपस में इक्वली डिवाइड। तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ये दूसरा लाइन है। दूसरा थ्योरम। थ्योरम थोड़ी थ्योरम है, दूसरा लाइन इक्वेशन। इक्वेशन है, थ्योरम बोल। अब उसके बाद जो है ये हो गया सी डी बराबर बी लिख सकते हैं, सी डी बराबर बी इक्वल भी, और क्या है, पैरेलल भी है। पैरेलल भी है। अब हम तो ये दिखा दिए कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल और पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा बी सी डी ई। और जब बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें ये भी जब पैरेललोग्राम हो गया है तो ये चीज़ लिख सकते हैं, ई डी लिख दो, या ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी लिख सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, ई डी या ई एफ या ई डी या ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है तो। हाँ हो जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई डी बराबर बी सी, ई डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ई डी को कैसे लिख सकते हैं, ई एफ प्लस डी एफ डी। अब ई दोनों बराबर ही हैं आपस में, तो ई एफ लिख सकते हैं। तो 2 ई एफ बराबर बी सी, तो ई एफ बराबर हाफ ऑफ बी सी, यही तो प्रूफ करना था। तो कि यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा तुमको। हाँ हाँ, बस थोड़ा इक्वेशन से दिक्कत हुआ है। दिक्कत है, उसके बाद तो ये लाइन पकड़ेंगे क्या, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो उसके बाद क्या लिखे हम लोग, ए ई बराबर, चलो शुरू से हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कैसे रिवीजन करा दें। पहला लाइन क्या कर देंगे, ई एफ को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। उसके बाद पहला स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा, तो हमको देखने में लग रहा है एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल एफ बराबर एंगल एफ डैश, तुम ऐसे लिखना पूरा, हम ऐसे शॉर्टकट लिख रहे। उसके बाद एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ बराबर ई डी, तो ए एस ए से ई पूरा ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा कि ये ए ई बराबर सी डी, ए ई बराबर सी डी, और ए एफ बराबर ए ई बराबर एफ सी, कोई बात नहीं, वो सब आपस में सब बराबर है, लिख सकते, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर एफ सी, ठीक है, लिख दिए सी पी टी सी टी। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला लाइन उठाएंगे, ई मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर बी ई, क्या हो जाएगा, ए ई बराबर बी ई। अब उसके बाद में तुमको क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको याद रखना है। सी डी बराबर बी करेंगे, पैरेलल करेंगे। सी डी बराबर सी डी पैरेलल बी सी, बी और सी डी क्या है, पैरेलल टू बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। हाँ। ये बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया तो ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो ई एफ, अब उसके बाद ई डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। ई डी को कैसे लिखेंगे, ई एफ प्लस डी एफ प्लस बी सी, ई डी बराबर डी एफ है, क्योंकि एफ क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखे थे ना कहीं पे, ये मिड पॉइंट है, तो ई इज मिड पॉइंट यहाँ, तो लिखे नहीं कहीं पे, ऐसे मिड पॉइंट है तो दोनों लाइन बराबर है, बराबर ही होगा। तो इसको ऐसे अपने से एक बार नहीं करा कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आ गया, तो ये पूरा प्रूफ हो गया।